डियर स्टूडेंट्स, ग्रह विज्ञान के स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की अवधारणाओं के बारे में। उससे पहले हम आपसे बात करेंगे स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य की विभिन्न परिभाषाएं जो दी गई है उनके बारे में भी आपसे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का मतलब क्या है? मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से किसी भी प्रकार का रोग या अपंगता का अभाव नहीं हो, यानी एक वो संतुलन की अवस्था, यानी शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। लेकिन कुछ समय पहले इस परिभाषा को थोड़ा सा संबोधित करके इसे व्यापक बना दिएगा और वह इस प्रकार से है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन के साथ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन को ही स्वास्थ्य कहा गया। इसका मतलब स्वास्थ्य क्या है? यानी किसी भी प्रकार की कोई भी किसी को डिजीज़ ना हो और इवन आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उपयोगी जीवन हो, वो स्वस्थ जीवन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य की जो विभिन्न परिभाषाएं दी गई है तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बता दें कि स्वास्थ्य विज्ञान को जो अंग्रेजी में हाइजीन HYGIENE कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द हाइजिया से हुई है और ग्रीक शब्द में जो अगर विभिन्न गाथाएं इनकी देखें तो वहाँ पर हाइजिया यानी स्वास्थ्य की देवी का नाम है। इस देवी को यूनान के निवासी जो है स्वास्थ्य का रक्षक मानते थे। इस प्रकार हाइजीन शब्द का अर्थ है स्वास्थ्य रक्षा, यानी हाइजीन यानी स्वास्थ्य रक्षा। अब स्वास्थ्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण जो हमने किया है इसको हेल्थ किया गया, जिसका अर्थ है सुरक्षित और सुंदर रहना। और शब्दकोश के अनुसार देखें तो शरीर, मन और आत्मा से प्रसन्नचित्त और निरोग रहना ही स्वस्थ है। स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो विभिन्न साइंटिस्ट ने दे रखी है उनके अकॉर्डिंग, जैसे वेबस्टर ने कहा कि शरीर, मन तथा चेतना की ओजस्वी अवस्था है जिसमें समस्त शारीरिक बीमारी और दर्द का अभाव हो, उस स्थिति को स्वास्थ्य कहा जाता है। यानी इनके अकॉर्डिंग शरीर, मन और चेतना, ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी जो अवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की जो बीमारी है, शारीरिक बीमारी और किसी भी प्रकार का दर्द जो है, इवन मानसिक दर्द जो है वो न हो। क्रिया की ऐसी सापेक्ष साम्यावस्था जो किसी भी प्रतिकूल स्थिति में शरीर को सफलतापूर्वक संतुलित एवं जीवांत रखती है, स्वास्थ्य कहलाती है। यानी स्वास्थ्य शरीर के आंतरिक अवयवों और इनके आहत करने वाले कारकों के बीच निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर इन दोनों के बीच की जो सामंजस्य स्थापित करने वाली प्रक्रिया होती है। इसी तरह से तीसरी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO के अकॉर्डिंग 1948, यानी स्वास्थ्य जो है जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था हो, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं हो, उस स्थिति को जो है वो स्वास्थ्य कहा गया। तो वर्तमान में यदि हम देखें तो WHO ने इस परिभाषा में कुछ संशोधन किया जिसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संतुलन के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन जो है अगर व्यक्ति का है तो वो स्वास्थ्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये जो परिभाषा है इसकी आलोचना यह कहकर की गई थी कि यह मात्र आदर्शवादी है, इसमें व्यावहारिकता की कमी है। तो आलोचना करने वालों का कहना है कि विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस परिभाषा पर खरा उतर सके। इस दृष्टि से संसार का जो प्रत्येक व्यक्ति अस्वस्थ है। आलोचना के बाद यह परिभाषा सर्वाधिक मान्य है तथा स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस परिभाषा को आधार बनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त की गई। अब स्वास्थ्य की जो विभिन्न अवधारणाएँ हैं, यानी जो विभिन्न विचार हैं, उसके अंतर्गत जो विचार हैं उसके अंदर, यानी स्वास्थ्य जो कि बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, इसकी अवधारणा को समझने के लिए हमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी अवधारणाओं को समझना होगा, क्योंकि सामाजिक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में इनसे केवल अलग अलग रूप में परिभाषित किया गया है, बल्कि उन क्षेत्रों में भी इसके सिद्धांत भी अलग अलग हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो वैज्ञानिक युग में बहुत सारे शोध हुए हैं। उन शोध के आधार पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ साथ मानवीय, सामाजिक, पर्यावरण लक्ष्य के रूप में भी देखा गया है। अगर इन सारी दृष्टियों से हम देखें तो स्वास्थ्य की जो मुख्य अवधारणा है उनके अंदर जैव चिकित्सा की अवधारणा, परिस्थितिकीय अवधारणा, मनोसामाजिक अवधारणा और समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा है। यानी विभिन्न विचार जो हैं उनको कंपाइल करके उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे जैव चिकित्सा की अवधारणा, परिस्थितिकीय अवधारणा, मनोसामाजिक अवधारणा और समग्र स्वास्थ्य अवधारणा।
अब हम यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जैव चिकित्सकीय अवधारणा के बारे में। यानी जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्वस्थ तब कहा जाता है जब उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता, चाहे वो शारीरिक रोग हो और चाहे वो मानसिक रोग हो। अगर उसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं है तो उस अवस्था को हम कहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ है। इस विचारधारा के आधार पर जैव चिकित्सकीय अवधारणा का जन्म हुआ। इस अवधारणा के आधार पर रोगों को के रोगाणु सिद्धांत का भी विकास हुआ। इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न बीमारियों तथा उनके रोगाणुओं की खोज की गई तथा इन रोगाणुओं को समाप्त करने के उपाय भी खोज लिए गए। निश्चित ही यह जो सिद्धांत था, जिसमें प्राणी जगत के साथ साथ वनस्पति जगत के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन इनमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जितने भी पर्यावरण से संबंधित कारक है, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक व अन्य कारकों को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण से चिकित्सा विज्ञान में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद भी अनेक बीमारियों जैसे कुपोषण है, नशे की लत है, पर्यावरण प्रदूषण, मानसिक रोग आदि का कोई सफल निदान नहीं हो सका। तो इसका मतलब ये है कि जो जैव चिकित्सीय अवस्था जो अवधारणा थी उसमें जो मुख्य था कि रोगों के रोगाणु सिद्धांत का जो विकास हुआ था उसमें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक थे उनको कोई भी स्थान नहीं दिया गया, कोई भी महत्व नहीं दिया गया, जिसके कारण से बहुत सारी नहीं हो पाया। दूसरी जो अवधारणा है पारिस्थितिकीय अवधारणा, जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी जीवों तथा उसके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का विज्ञान है। यहाँ पर जो परिकल्पना प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार स्वास्थ्य मानव और उसके पर्यावरण के बीच में एक शक्तिशाली संतुलन की अवस्था है, यानी दोनों के बीच में जो संतुलन है और तथा बीमारी उसमें असंतुलन का परिणाम है। अगर बीमारी कब होती है? जब दोनों के बीच में असंतुलन होता है। तो पर्यावरणविदों के अनुसार स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसमें असुविधा तथा दर्द न्यूनतम होते हैं तथा पर्यावरण के साथ सतत सामंजस्य बना रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं उच्चतम स्तर पर चलती रहती है। तो यहाँ पर जो मानव की पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक संतुलन की क्षमता में नकारात्मक परिवर्तन न केवल रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है, बल्कि इससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता तथा जनसंख्या विस्फोट पर भी असर पड़ता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। इस अवधारणा के द्वारा दो मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाते हैं। प्रथम अपूर्ण मानव और द्वितीय अपूर्ण पर्यावरण। अपूर्ण मानव से तात्पर्य मानव के असंतुलित व्यवहार से है, जबकि अपूर्ण पर्यावरण का आशय पर्यावरण के अनिवार्य घटकों से हैं। तो ये जो दोनों इम्पॉर्टेंट कारक हैं, जो भी विभिन्न साइंटिस्ट ने इनके ऊपर भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके अलावा तीसरा जो इम्पॉर्टेंट अवधारणा है जिसको मनोसामाजिक अवधारणा कहा गया, यानी सांस्कृतिक है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो और मनोविज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान में जितने भी शोध किए गए हैं उनसे ये निष्कर्ष निकला है कि स्वास्थ्य का दायरा केवल जैव चिकित्सीय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य पर जो है वो सांस्कृतिक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक व अन्य कारक जितने भी हैं उनका भी जोर आर्थिक स्थिति अगर हो तो व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं भी जुटा पाने में सफल नहीं हो पाता है। इसके अलावा समाज विशेष के प्रचलित नियम जो है व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर कर देते हैं। राजनीतिक कारण जो है उनसे सरकारी सुविधाएं जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाती है। मनोवैज्ञानिक स्थितियां यदि विपरीत हुई तो व्यक्ति तनाव, कुंठा, अवसाद आदि रोगों से ग्रसित हो जाता है। अतः जब किसी समाज, राष्ट्र विशेष के स्वास्थ्य का आकलन करते हैं तब उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब मनोसामाजिक अवधारणा जो है उनके अकॉर्डिंग बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो समाज के अंदर है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, राजनीतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्वास्थ्य को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। इसके बाद जो समग्र अवधारणा है, यानी जिसके अंदर अगर उपरोक्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय अवधारणा को मिला दिया जाए तो स्वास्थ्य की समग्र अवधारणा सामने आ जाती है। यानी हम सारी चीज़ों को मिला दें, चाहे वो पारिस्थितिकी हो, चाहे जैव चिकित्सकीय हो या जो हमारी मनोसामाजिक अवधारणा हो, अगर हम सबको मिला दें तो समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा इन सभी कारकों को एक साथ सम्मिलित करके प्राप्त की जाती है। इस अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य एक ऐसी गेंद है जिसमें कई चैम्बर या कक्ष है, यानी ये एक बहुत ही गोल मटोल है या हम कह सकते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे कक्ष हैं और प्रत्येक कक्ष में हवा जाने के लिए अलग अलग व्यवस्था है।
गेंद तभी फूली होगी जब प्रत्येक कक्ष में पूर्ण हवा भरी होगी। स्वास्थ्य रूपी गेंद के चैम्बर हैं। स्वास्थ्य जो है ये एक प्रकार से गेंद ही है जिसमें रोग मुक्ति, शुद्ध हवा, शुद्ध जल, अप्रदूषित मृदा हो, कम शोरगुल और सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक मजबूती हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है। स्तर को प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जाता है। अर्थात समाज के सभी जितने भी घटक हैं, जैसे शिक्षा है, भोजन है, रोजगार, आवास, सामाजिक और मानसिक दशाएं आदि स्वास्थ्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। परंतु सभी का जो स्वास्थ्य है वो तभी अच्छा होता है तब उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी ना हो और वो आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुष्ट हो।